हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के प्रैक्टिकल क्लास की सीरीज़ में वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ये पहला क्लास है। और इस वीडियो में हम पिछले जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं। और हम वाइवा क्वेश्चंस के साथ सॉल्व कर रहे हैं। जो जो भी वाइवा क्वेश्चंस आपके उस प्रैक्टिकल मॉड्यूल में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि कई बार आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, रिपीट भी होता है क्वेश्चन। आपको इसमें एक HTML कोड लिखना है जो एंकर टैग के यूज़ को दर्शाता है। तो आपको एंकर टैग का यूज़ करना है और इन सभी ऑप्शंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें ये कहा गया है कि आपको एक वेब लिंक बनाना है जो ओपन होता है नए विंडो पे। यानी एक लिंक बनाना है और वो किसी टेक्स्ट पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो वो जो लिंक ओपन हो वो आपके नए विंडो पर ओपन हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको पहले कैसे करना है। सबसे पहले आपको नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेना है और इसमें आपको कुछ भी कोड लिखने से पहले आपको अपने फाइल को पहले सेव कर लेना है। फिर सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो सेव एज टाइप लिखा है इसको टाइप से हटा के ऑल टाइप्स करना है। और फिर यहाँ पे आपको फाइल का नाम लिखना है। मैं फाइल का नाम यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट, और एक्सटेंशन में डॉट में लिखना है HTML। ठीक है, यहाँ पे ऑल टाइप्स रहेगा और जब भी आप नाम लिखेंगे एक्सटेंशन के साथ लिखेंगे। फाइल को सेव कर दीजिए। फाइल को सेव करने के बाद आपको यहाँ पे नाम दिखाई देगा first.html। ठीक है, फाइल आपका सेव हो चुका है। फाइल को सेव करने के बाद में आप जब भी HTML में कोई भी कोड लिखेंगे तो सबसे पहले आपको HTML टैग लगाना होता है। HTML टैग हमारी HTML फाइल का सबसे पहला टैग और अंतिम टैग होता है। इसके बाद में आपको हेड टैग बनाना है। हेड टैग में हम ऐसे कंटेंट्स को लिखते हैं जो वेब पेज को अच्छे से काम करने के लिए ज़रूरी होता है। और यहाँ पे अभी के लिए हमको सिर्फ एक टाइटल लगाना है। टाइटल पे मैं लिख देता हूँ एंकर टैग। ठीक है, ये वेब पेज का हमारा टाइटल है। क्वेश्चन में टाइटल दिया होता तो हम टाइटल भी लिखते। हेड टैग जहाँ बंद होता है उसके बाद आपका बॉडी टैग स्टार्ट होता है। बॉडी टैग के अंदर आपको एक छोटा सा लिंक बनाना है। लिंक बनाने के लिए आपको ए टैग लगाना होता है और ए टैग के अंदर किस टेक्स्ट पे क्लिक किया जाएगा उस टेक्स्ट को हम यहाँ पे उस टैग के अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, अब कौन सी फाइल ओपन होगी इस शब्द पे क्लिक करने से, उस फाइल को बताने के लिए आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखना होता है। एंकर टैग जहाँ आपने ओपन किया है इसी के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखना है HREF। ठीक है, HREF का फुल फॉर्म होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। ये एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होता है ये वही फाइल होता है जो आपका फाइल ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल का वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखना है https://www.google.com। ठीक है, ये गूगल का वेबसाइट है। तो जब भी मैं इस क्लिक मी टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा मेरा ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा। आउटपुट देखने के लिए आपको व्यू मेनू पे क्लिक करना है, फिर करंट फाइल इन क्रोम। जो भी ब्राउज़र आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा आप उस पर आउटपुट देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रोम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्रोम वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका आउटपुट दिखाई देगा। यहाँ पे एक टेक्स्ट है जिस पे लिखा है क्लिक मी, और जब इस पे आप माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो वो हैंड के शेप में चेंज हो जाता है। देख रहे हैं आप ध्यान से। ठीक है, हैंड के शेप का मतलब ये कुछ क्लिक करने वाली चीज़ है, यानी इस पे लिंक लगा है। इस टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वेबसाइट है या जो भी आपने फाइल लिंक किया है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, बैक कर लीजिए। तो अब ये जो लिंक है ये उसी विंडो पर ओपन हो रहा है जिस विंडो पे आप क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि नए विंडो पर ओपन होना चाहिए। तो नए विंडो पर अगर लिंक ओपन करना है तो एक और एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है टारगेट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो नए विंडो पर ओपन करने के लिए अंडरस्कोर ब्लैंक वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या करेगा टारगेट एट्रीब्यूट का, ये जब भी इस लिंक को ओपन किया जाएगा वो हमेशा नए विंडो पर ओपन करेगा। ठीक है, फाइल को सेव कर दीजिए। व्यू मेनू पे क्लिक करना है, करंट फाइल इन क्रोम। ठीक है, फिर से आपको इस पे क्लिक करना है
और ध्यान से देखिएगा, अभी एक ही विंडो ओपन है, यहाँ एक नया विंडो आएगा। ठीक है, ये देख पा रहे हैं नया विंडो है और इसमें वो लिंक ओपन हुआ है। ये पुराना वाला विंडो है और ये नया वाला विंडो है। अब आपको बैक नहीं करना पड़ेगा, वापस से पुराने पे जाने के लिए आप उस पुराने वाले विंडो पे चले जाएंगे। आपको पुरानी वाली फाइल भी दिखेगी और जो लिंक ओपन हुआ है वो वाला फाइल भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट ये है, क्रिएट अ वेब लिंक दैट ओपन्स इन द सेम विंडो। उसी विंडो पर ओपन होने वाला आपको एक लिंक बनाना है। तो अगर इस लिंक को उसी विंडो पर ओपन कराना है तो आपको यहाँ पे ब्लैंक की जगह पर लिखना होता है सेल्फ। ठीक है, एट्रीब्यूट वही रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। वैल्यू में ब्लैंक की जगह पे आपको लिखना है सेल्फ। फाइल को सेव कर लीजिए। आउटपुट देखने के लिए व्यू मेनू पे क्लिक करिए, करंट फाइल इन क्रोम। अब हम अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो नया विंडो ओपन नहीं होगा। इसी विंडो पर ही, जिसमें आप इस फाइल को देख रहे हैं, इसी विंडो पर ही आपका वो लिंक गूगल वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लिक करते हैं इस पर। देखिए, उसी विंडो पर आपका ये ओपन हुआ है। आपको पुराना वाला फाइल देखने के लिए आपको बैक पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पुरानी वाली फाइल है, ओल्ड फाइल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नया फाइल ओपन हो जाएगा। तो दूसरा वाला भी पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सी वाले पार्ट में देखिए, इसमें लिखा है रेफरेंस टू सम इमेज। यानी अभी तक आप एक वेबसाइट को जोड़ रहे थे, अब आपको एक इमेज को जोड़ना है। देखिए, ये जो HTML वाली फाइल है ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है और मैंने एक फ़ोटो भी सेव करके रखा है डेस्कटॉप पर ही। उसका नाम है star.jpg। अब मैं यहाँ गूगल के वेबसाइट को नहीं, एक इमेज को ऐड कर रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ, जो मेरे कंप्यूटर में ही डेस्कटॉप पर है। और यहाँ पे मैं क्लिक करने वाले टेक्स्ट को यही रखता हूँ, मैं चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ उस वेबसाइट की जगह पे अपने एक फ़ोटो का नाम दिया हुआ है। बाकी किस विंडो पर ओपन करना है ये क्वेश्चन में नहीं कहा है, तो आप इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना लिखेंगे आपका वो वर्क करेगा। फाइल सेव कर लीजिए। आउटपुट देखने के लिए आपको क्रोम पर ओपन करना है, फिर क्लिक में लिख कर आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे आपका वो इमेज स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये जो कोड है ये एक इमेज से जुड़ा हुआ लिंक है। ठीक है, ये एक इमेज से जुड़े हुए लिंक का कोड है। ठीक है, तो सी वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया अच्छे से। डी वाले पार्ट में ये बोला है, मेकिंग एन इमेज अ हाइपरलिंक टू डिस्प्ले सेकंड इमेज। एक फोटो पे लिंक लगाना है जो किसी दूसरे फोटो को डिस्प्ले करे या शो करे। तो यहाँ पे जब आप टेक्स्ट लगा रहे थे तो हमको टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ता था, अब हम एक फ़ोटो लगाएंगे जिस फ़ोटो पे क्लिक करना है। तो इसी टेक्स्ट की जगह पर आपको एक फ़ोटो लगाना है। तो फ़ोटो लगाने के लिए IMG टैग होता है। ठीक है, और फ़ोटो का एड्रेस सोर्स बताने के लिए SRC एट्रीब्यूट होता है। और यहाँ पे मैंने एक दूसरा फ़ोटो बना के पहले से रखा है जिसका नाम है tree.jpg। ठीक है, अब चेंजेस क्या हुआ है, मैंने एक टेक्स्ट नहीं रखा है क्लिक करने वाली जगह पर, मैंने एक फ़ोटो को लगा दिया है। तो अब ये फ़ोटो क्लिकेबल फ़ोटो हो जाएगा जिस पे यूज़र क्लिक कर सकता है। जब इस फ़ोटो पे यूज़र क्लिक करेगा ये स्टार वाला फ़ोटो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आउटपुट देखना है, पहले फ़ाइल को सेव कर लीजिए। व्यू मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको एक ब्राउज़र सेलेक्ट करना है जिस पर आपको आउटपुट देखना है। तो ये एक फ़ोटो है ट्री वाला जो आपको सामने दिख रहा है। आपको टेक्स्ट नहीं है क्योंकि आपने टेक्स्ट हटा दिया था और टेक्स्ट के जगह पर एक इमेज लगाया है। तो जब इस इमेज पे आप माउस लेकर आएंगे तो ये हैंड के शेप में चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं। यानी इस इमेज पे आप क्लिक कर सकते हैं, इस पे लिंक लगा हुआ है। जब आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा वाला इमेज शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोड आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे एंकर टैग से मैंने लिंक लगा के रखा है और लिंक एक फ़ोटो पे लगा हुआ है, एक दूसरे फ़ोटो का। ठीक है, तो जब आप इस ट्री वाले इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये जो HREF में इमेज है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये चौथा पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको ये चारों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए। मेन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एंकर टैग का यूज़ किया गया होता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।